हेलो एवरीवन। आज हमारे पास इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड से एक फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ऑल्दो कि मैथमेटिकल ओलंपियाड के क्वेश्चन में काफ़ी हायर कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो लेकिन ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि हमारे पास केवल इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स जो कंसेप्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वही कंसेप्ट इन्वॉल्व है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल सडनली काफ़ी हायर है। तो ये क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जो कि पीआरएमओ या आरएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आईडीजेई मैथमेटिक्स ओलंपियाड या किसी और टफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कंसेप्ट केवल इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल सर्टेनली काफ़ी हायर है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिए और इसको वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर फिर आप सोल्यूशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं इसके बाद जो है इसका अब मैं सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसका कि लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, determine all functions f z to z such that for all integers a and b f of 2a plus 2 times f of b is equal to f of a plus b। ठीक है, तो फंक्शन की प्रॉपर्टी दिया हुआ है जो कि फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्म दिया हुआ है। उसका इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो सारा का सारा इंटीजर जो है उसका इनपुट है और आउटपुट क्या है? इंटीजर का ही सबसेट है। ठीक है, इट कैन बी होल, इट कैन बी पार्ट, वी डोंट नो। ठीक है, लेकिन सारे इंटीजर्स के लिए फंक्शन क्या है? ये डिफाइंड है। ठीक है, और ये फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे ये इक्वेशन ने दिया हुआ है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इस फंक्शनल इक्वेशन में यहाँ पे कंपोजिशन है यहाँ पे। तो चूँकि ये फंक्शनल हमें एफ़ फाइंड आउट करना है और यहाँ पे एफ ऑफ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अगर इस एफ़ को अगर हटा लें तो हमारे लिए काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि मुसीबत आसान हो सकती है। ठीक है, तो इसको ट्राई करेंगे कि कैसे हम इस कंपोजिशन पार्ट को अपने सोल्यूशन में पहले इसको हम हटा सकें, जिससे हमारे पास केवल एफ़ के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, तो उसको हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले कि बेसिक कुछ अंडर समझते हैं यहाँ पे कि किस तरह से फंक्शन बिहेव कर रहा है। तो लेट पुट ए इक्वल टू 0 करते हैं। अच्छा, इसको नाम दे लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन, इसको नाम देते हैं दिस इज 1। ठीक है, तो ए इक्वल टू 0 पुट करने पे ये हो जाएगा दिस इज एफ ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ बी को वैसे रखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस बी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ यहाँ पर ये बी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पे दिस इज एफ ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ बी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पुट कर लेते हैं अगर हम ए इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया एफ ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इज 1 प्लस बी, तो एफ ऑफ 1 प्लस बी। ठीक है, इसको फॉर्मेट लिखते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ और यहाँ पे दिस इज एफ ऑफ बी प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अभी देखिए कि ये दोनों जो है कि किसी भी इंटीजर बी के लिए ये सेटिस्फाई फंक्शन जो है इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे बस एक चीज़ ये देखते हैं कि अगर ये बी और बी प्लस 1 है यहाँ पे, तो ये को बी भी हम बी प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर रिप्लेस b with b प्लस 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ b प्लस 1 इजकल टू f ऑफ b प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब इक्वेशन 3 और 4 में हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो हर एक बी के लिए जो है यहाँ पे ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है हमेशा सेम बी के लिए। तो सेम बी के लिए जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। ठीक है, तो फ्रॉम 3 एंड 4 ये हो जाएगा दिस इज एफ ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ बी प्लस 1। तो इसको फिर से रीराइट कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ
b+1 इसको उधर ले आते, इसको यहीं रखते हैं, ठीक है, इसको इस साइड लिखते हैं, माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एफ ऑफ b+1 माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2। तो कि ये कह सकते हैं 0 टू इनपुट कांस्टेंट है यहाँ पे, तो फंक्शन भी जो भी है वो भी कह सकते हैं कि डिफाइंड है। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, या इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू के, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी इनपुट देना है आप, तो आउटपुट का कॉन्जिक्यूटिव इनपुट पे इंटीजर्स पे जो आउटपुट का डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। जैसे कि अब यहाँ पे 0 अगर रखते हैं तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, दिस विल बी सेम। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 क्या है, सेम एज एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप इस तरह भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट पे आउटपुट का जो एक सीक्वेंस बनेगा वो सब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ बी सीक्वेंस जो है यहाँ पे इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसको एक वैल्यू फाइंड आउट की, मान लिया यहाँ पे के लिया है, तो ये एफ ऑफ b+1 इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ b+k हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एफ ऑफ b+2 लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दिस इज एफ ऑफ b+1 इक्वल प्लस के हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ b+1 यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ b, ठीक है, +2k, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2k, ये सेम आ रहा है, तो यहाँ से इसी तरह से अगर लिखें यहाँ पे एफ ऑफ b+m लिखते हैं, यहाँ पे m कोई एक इंटीजर है यहाँ पे, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगा, एफ ऑफ b+m k, m क्या है यहाँ पे, बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एफ ऑफ m फाइंड आउट करना था, ये b को पुट करते हैं आप पोर्ट, यहाँ पे कर लेते हैं दिस इज पोर्ट b इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ m इज इक्वल टू दिस इज m k प्लस एफ ऑफ 0। तो इसको मान लेते हैं हम अगर इक्वल टू n, या इसको r मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एफ ऑफ m इक्वल टू m k प्लस r, तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि एफ ऑफ f का एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, जहाँ पे k और r क्या है, यहाँ पे ये एक कांस्टेंट है और यहाँ पे m क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब इस एफ ऑफ m का हमारे पास कह सकते हैं कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ m इक्वल टू m k प्लस r, यहाँ पे k क्या है, k हमने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिया हुआ है एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0/2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर r क्या है, यहाँ पे r क्या है, एफ ऑफ 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 ये वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, ये कह सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, आउटपुट क्या है, इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर, तो के भी क्या है, इंटीजर है यहाँ पे। तो एफ ऑफ एम यानी कि एफ किसी इंटीजर पे जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, एंड एक्सप्रेशन क्या है, एम के प्लस आर। तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, के और आर अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास एफ का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब इसको फाइंड आउट करने क्या कर सकते हैं हम, कि हम जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको हम कि पुटिंग एफ ऑफ, या इसको लिखते हैं यूजिंग, ठीक है, यूजिंग एफ ऑफ एक्सप्रेशन एफ ऑफ m इक्वल टू एम के प्लस आर इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो वहाँ से आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 2a प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ b इक्वल टू एफ ऑफ दिस, ठीक है। इसको पुट करते हैं तो ये हो जाएगा दिस इज एफ ऑफ 2a है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2a टाइम्स k प्लस r हो गया, ये एफ ऑफ 2a हो गया, एफ ऑफ ये क्या हो गया, 2a हो गया, फिर एफ ऑफ 2 टाइम्स एफ ऑफ b है, ठीक है।
2 टाइम्स क्या है हमारे पास एफ ऑफ बी है, तो ये पार्ट हो जाएगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ बी के प्लस आर, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस बी है, तो पहली बार क्या आएगा यहाँ पे ए प्लस बी पुट करने पे इसमें ए प्लस बी टाइम्स के प्लस आर, ठीक है। उसके बाद अगेन आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दिस इज, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा एम की तरफ ट्रीट होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के प्लस आर, इसका पूरे का के प्लस आर, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ए को एक तरफ बी एक तरफ और ए बी से जो फ्री है उसको एक तरफ, तो ये हो जाएगा दिस इज 2ak प्लस 2bk, और यहाँ से ले आते हैं a प्लस बी को इधर से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ से k स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी से फ्री क्या r, यहाँ पे 2r, तो ये हो जाएगा 3r माइनस यहाँ से फ्री क्या हो जाएगा माइनस के आर और माइनस आर इजकल टू 0। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम, दिस इज a प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 2k माइनस के स्क्वायर प्लस 2r माइनस के आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एक लीनियर इक्वेशन इन x एंड y आ रहा है, जस्ट लाइक कि ये कह सकते हैं आप कि Lx प्लस एम वाई प्लस एन इजकल टू 0, जो लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये इक्वेशन k और r हमें ऐसा फाइंड आउट करना है कि किसी भी a और b, ठीक है, a इज फ्री टू चूज एनी इंटीजर, b इज फ्री टू चूज एनी इंटीजर, ठीक है, सभी के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इस पर कंडीशन क्या लगा सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन इसके लिए अगर 0 नहीं होता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट करेगा, तो स्ट्रेट लाइन में केवल वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो कि इस पे है, लेकिन ए और बी कोई भी ए बी हो वो सेटिस्फाई करे, यानी कि यहाँ का पॉइंट है तब भी सेटिस्फाई करे, यहाँ पॉइंट है तब भी, इधर है तब भी, ठीक है। ए और बी यहाँ है तब भी सेटिस्फाई करे, यहाँ पे है ए बी तब भी, और यहाँ पे है तब भी करेगा। तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिटी इन ए एंड बी। तो आइडेंटिटी कब होगा, जब इनके कोफिशिएंट क्या हो, ए बी और कांस्टेंट के कोफिशिएंट क्या हो 0, यानी कि 2k माइनस के स्क्वायर, ठीक है, दिस इजक्वल टू 0 एंड 2r माइनस के आर इजक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दो केस है हमारे पास, k इजक्वल टू 0 एंड k इजक्वल टू 2, ठीक है। और इसमें अगर पुट करते हैं तो k इजक्वल टू 0 अगर हो रहा है तो यहाँ से इसमें देखेंगे तो 0 पे r इजक्वल टू क्या आ रहा है एंड r इजक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब k इजक्वल टू 2 करें यहाँ पे तो k इजक्वल टू 2 पे 0 हो जा रहा है, 2r माइनस 2r, तो यहाँ पर सेटिस्फाई कराती है, यानी कि r पे यहाँ पे हमारे पास फ्री है, दिस बिलोंग्स टू r बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है, r बिलोंग्स टू एनी इंटीजर होगा, k इजक्वल टू 2 अगर हो गया तो r कुछ भी हो, ये हमेशा क्या हो जाएगा सेटिस्फाई। तो हमारे पास जो f ऑफ m आया वो क्या है यहाँ पे, दिस बिकम 0, ठीक है। और k इजक्वल टू 2 अगर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ m इजक्वल टू 2 टाइम्स m प्लस r एंड वेयर r बिलोंग्स टू दिस इज z इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे r हमने फाइंड आउट क्या किया था, यहाँ पे हमने r यहाँ पे लिया हुआ था, दिस इज कहाँ गया, यहाँ पे r क्या है f ऑफ 0 है, ठीक है। तो ये r f ऑफ 0 है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब r कोई भी आप इंटीजर पुट करिए तो यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कि इंटरमीडिएट लेवल का नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल सर्टेनली काफ़ी हायर है। तो दिस इज़ गुड प्लेस टू स्टॉप हियर एंड look at the solutions once again and mesmerize with the solutions, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।